नमस्कार, मैं शानवी त्रिपाठी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ इंडिया। खबर यूपी के गाजीपुर जिले से, जहां शहर के मुख्य ऑडिटोरियम में विगत 9 दिवसीय भव्य मेले का शुभारंभ किया गया था। इस आयोजन ने न केवल स्थानीय संस्कृति और व्यापार को मंच दिया है, बल्कि बड़ी संख्या में बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़कर उनके चेहरों पर मुस्कान ला दी है। मेले के आयोजन से विभिन्न क्षेत्रों में अस्थायी और स्थायी रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। युवाओं को निम्नलिखित विभागों में काम मिला है: प्रबंधन और इवेंट टीम, मेले की देखरेख और व्यवस्था के लिए स्थानीय युवाओं की टीम तैनात की गई है। स्टॉल संचालन, विभिन्न जनपदों से आए व्यापारियों ने सहायता के लिए स्थानीय युवकों को बतौर सेल्स एग्जीक्यूटिव रखा है। सुरक्षा और तकनीकी कार्य, बिजली, साउंड सिस्टम और सुरक्षा व्यवस्था में भी स्थानीय कौशल का उपयोग किया जा रहा है। सांस्कृतिक और व्यापारिक संगम, इस 9 दिवसीय मेले में हस्तशिल्प, घरेलू उत्पाद और लजीज व्यंजनों के सैकड़ों स्टॉल लगाए गए हैं, जबकि आयोजकों का मानना है कि इस तरह के आयोजनों से न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिलता है, बल्कि युवाओं को व्यावहारिक अनुभव यानी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी प्राप्त होता है, जिसमें स्थानीय प्रशासन का सहयोग। प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हैं, ताकि आने वाले आगंतुकों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। इस मेले में उमड़ रही भीड़ इस बात का प्रमाण है कि ये आयोजन शहर के लिए एक बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। जबकि ये मेला केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि हमारे जैसे युवाओं के लिए आत्मनिर्भर बनने का एक छोटा लेकिन प्रभावी कदम है। देखिए गाजीपुर से सुजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। अरे आई नंगा लिखला है मैं जिला पंचायत अध्यक्ष कृति सपना सिंह। इस अवसर पर हम आपको बताना चाहेंगे कि जनपद गाजीपुर में विगत 9 वर्षों में रोजगार मेला का आयोजन करके सेवा योजना के माध्यम से 23,609 बच्चों को रोजगार देने का स्वागत करते हैं। जोरदार तालियां इस पर कि आप साक्षी बने। इसी के साथ मैं आवेदन करूंगा जिला अधिकारी महोदय से कि माननीय नगर क्योंकि लगातार सर निश्चित रूप से सर टाटा मोटर्स में हुआ है और अलीगढ़ी में अभिषेक यादव, अगले क्रम में हरिकेश शर्मा, राजभर, पिताजी का नाम श्री हरिद्वार यादव। आपका भी रिलायंस रिटेल में ही चाहिए। इधर देखिए मोटर्स में ही अर्चना कुशवाहा, रोज में आप चयनित हैं। हेवेल्स इंडिया, टीवीएस मोटर में आशीष यादव, बड़ी कंपनी है ये जिसमें आपका चयन हुआ, जिनको आज नियुक्ति का प्रमाण पत्र वितरित किया गया है। आपसे निवेदन है कि आप सामने आकर कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। हमारे सम्मानित अधिकारीगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण, यूपी सरकार के 9 साल के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, ऐसे में रोजगार मेला लगाया गया है। इस रोजगार मेले को लेकर क्या बताएंगे? देखिए, आज के रोजगार मेला में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के विभिन्न सेक्टर्स के 60 से ज़्यादा कंपनी को हमने इन्वाइट किया है और लगभग सारे सेक्टर्स की कंपनी आई हुई हैं, चाहे वो हेल्पर की हो, चाहे वो सिक्योरिटीज़ की हो, चाहे वो आईटी की हो, चाहे वो हार्डवेयर की हो, इलेक्ट्रिकल की हो। इन सारी फील्ड की कंपनियां बाहर आई हुई हैं और बच्चे में काफ़ी उत्साह है। काफ़ी बच्चे इसमें अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी स्किल के अनुसार अपना एंजॉय करवा रहे हैं और हमारे उद्देश्य है कि आज गाजीपुर के युवाओं को कम से कम 1,500 से 2,000 हम लोग आज जॉब दें। अभी तक रिपोर्ट है, अभी तक लगभग 1,200 के आसपास हमारा जॉब फाइनल हुआ है
और शाम तक लगभग 2000 के आसपास बच्चों को हम जॉब दे पाएंगे। सर 9 साल के आंकड़ों की अगर बात किया जाए तो पिछले 9 सालों में लगभग कितने रोजगार? पिछले 9 साल के आंकड़ों की बात की जाए तो 9 सालों में लगभग 23,000 जॉब हम लोगों ने दिया हुआ है। 23,000 बच्चों को प्राइवेट सेक्टर में हम लोगों ने जॉब दिया हुआ है। आज अधिकतम कितने लाभार्थियों को रोजगार? लगभग 1,500 से 2,000 लोगों को कम से कम हम लोग लक्ष्य है कि मिनिमम 2,000 बच्चों को हम जॉब देते हैं। और उचित अच्छा इस बात का है कि इसमें कंपनियां जो आई हैं और नोएडा, बंगलौर, दिल्ली और सारे फील्ड की नौकरियां हैं। अगर आपकी योग्यता 8 पास है, हाई स्कूल पास है, ग्रेजुएट हैं या फिर कंप्यूटर नॉलेज है, आपको ITI है, पॉलिटेक्निक है, डिप्लोमा है, तो सबके लिए हम लोगों ने विजिट किया था। अभी हमारे अध्यक्ष महोदय ने भी विजिट किया था। सब लोगों ने हम लोगों ने देखा कि लगभग सारा फील्ड कवर हो गया है। जो पढ़ा लिखा वर्ग नहीं, जो चाहता है हम बाहर जाए जॉब करें, उनके लिए भी अवसर है। सबके लिए ये आज शाम से चलेगा। मैडम, उत्तर प्रदेश सरकार के 9 वर्ष और 9 वर्ष में आज युवाओं को रोजगार देने का मामला है, क्या बताएंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के नवनिर्माण के 9 वर्ष और उसमें हम लोगों का, आप लोग देख रहे हैं डेली का जो कार्यक्रम है, ये लगभग समापन की तरफ बढ़ रहा है। और आज जो थीम था रोजगार, बृहद रोजगार मेला, जो कि ऐसे लगाया तो जाता था साल में एक बार, लेकिन इस बार रखा गया है कि हम इसे इसमें शामिल करके इसे एक थीम के रूप में बच्चों को, उनको आकर्षण के लिए भी आप कह सकते हैं कि वो इस नवनिर्माण में शामिल किया गया है। और आज आप देखेंगे कि काफी संख्या में यहाँ पे बच्चे आए हुए हैं और वहाँ पे जो स्टॉल लगा हुआ है बाहर, उसमें उन्होंने काफी रजिस्ट्रेशन भी करवा रखा है अन्य कंपनियां से जो लोग आए हुए हैं। तो आज जो इस कार्यक्रम में कितने बच्चों को मतलब हुआ होगा या क्या? अभी तक आंकड़े तो हमारे सामने नहीं आया, पर अभी तक हमने जितना देखे हैं वो भी आपको बता दिया जाएगा कि कितने प्रतिभागी बच्चे इसमें कर चुके हैं। और कुछ को उसमें सर्टिफिकेट भी दे दिया गया है और जो लोग अभी बाकी हैं उनको भी दे दिया जाएगा। मेरा नाम विवेकानंद सिंह है। मैं जनपद गाजीपुर के जिला सेवा योजना अधिकारी हूँ। सर, आज जो है रोजगार मेले का आयोजन किया गया। अगर बात करें जनपद की, तो अब तक लगभग कितने रोजगार मेले का आयोजन हुआ होगा और कितने लोगों को रोजगार मिला? मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि इस वर्ष जनपद गाजीपुर में 38 रोजगार मेला के माध्यम से हम लोगों ने 2940 अभ्यर्थियों का चयन कर चुका है इस वित्तीय वर्ष में। और आज बृहद रोजगार मेला उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के शासन के मंशा अनुसार लगाया गया, जो कि निःशुल्क रोजगार मेला है। और इस मेले में 60 से अधिक कंपनियां प्रतिभाग की हैं, जिसमें से आपका उत्कर्ष बैंक, SIS सिक्योरिटी गार्ड, रोडवेज गाजीपुर और ITI डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक, कौशल प्रशिक्षण अभ्यर्थियों को सिलेक्शन किया जा रहा है। और सभी बच्चों की जो सैलरी रेंज है वो 15 से लेके अप टू 40,000 वो बच्चे हैं जो EV चलाते हैं, जिनके पास हल्की वाहन लाइसेंस है, वो जाएं बेंगलोर में EV उनको सुविधाएं हैं, तो उनको पूरी परफॉर्मेंस के अनुसार 40,000 तक का वेतन है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी अच्छी सैलरी है। SIS सिक्योरिटी गार्ड जो कि 18 से 20,000 सैलरी देती है। साथ ही साथ आप हिंडाल्को, रेणुकोट में भी आप जा सकते हैं जो ITI अभ्यर्थी किए हैं। तो ये लगभग हम लोगों ने जो ब्लू कॉलर जॉब से उस क्षेत्रों में ध्यान दिया है। डेटा एंट्री ऑपरेटर, रिलायंस रिटेल, जोमेटो में भी है। विजन इंडिया की टीम आई है जो बल्क में मास हायरिंग करने के लिए हमारे जनपद गाजीपुर में आई है। इस कंपनियों में जो ITI, अशोक लेलैंड, न्यू हॉलैंड और GMR जो स्मार्ट मीटर जनपद गाजीपुर में लगाए जा रहे हैं, इसमें भी अभ्यर्थियों को सिलेक्शन हो रहा है। और मैं सभी अभ्यर्थियों से यही निवेदन करूंगा कि सारे सिलेक्शन निःशुल्क है, कहीं भी किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। एयर सेक्टर की भर्तियां हैं, इसमें वो अभ्यर्थी आवेदन करेंगे जो ANM किए हैं, GNM किए हैं, BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग किए हुए हैं, साथ ही जनरल ड्यूटी असिस्टेंट का कोर्स किए हैं। उनको जर्मन लैंग्वेज सीखना कंपलसरी है और जापान में नौकरी के लिए जापानी एक बार लैंग्वेज सीख लेंगे तो उस कंट्री में लैंग्वेज बैरियर समाप्त हो जाएगा और उनको जॉब अपॉर्चुनिटी उस कंट्री के लिए हमेशा इजी अवेलेबल रहेगा। अच्छा सर, जो इजराइल जाने की बात है, वो बहुत सारे अभ्यर्थी मिले हैं कि 2 साल हो गया उनको इंटरव्यू दिए हुए या जो भी पूरे प्रोसेस को पास किए हुए, लेकिन 2 साल के बाद अभी तक ना ही कोई कॉल आया ना ही उनके लिए कुछ नहीं। जैसा कि भी आपने बताया भी कि 1300 कुछ अभ्यर्थियों, हाँ 1383 अभ्यर्थियों नहीं, ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है NSDC और सेवा योजना विभाग के संयुक्त तत्वाधान में होता है। इन सब बच्चों का सिलेक्शन इजराइल की एजेंसी जो पीबा है उनके द्वारा हो गई है। भारत सरकार की जो एजेंसी है जो इनको अभी ट्रेनिंग देंगे P.DOT ट्रेनिंग, वो ट्रेनिंग के बाद इनको उस देश में डिप्लॉय किया गया है। बिकॉज इनको अभी इसलिए नहीं भेजा गया
गया है। क्यों? क्योंकि इनको अभी P.DOT ट्रेनिंग पेंडिंग में है। सरकार ने इसके बैचेस बनाने के लिए पूरा प्रोसेस शुरू कर दिया है। जहां आप ये दावा कर रहे हैं कि हमने जो लोगों का सिलेक्शन किया उनको इजराइल और अन्य जगह विदेशों में भेज रहे हैं, और वहीं पिछले 2 साल से जो सिलेक्शन हुआ था इजराइल ट्रिप के लिए, नहीं, इजराइल सिर्फ 2 साल नहीं हुआ है, 1 साल हो गया है। बट इनका जो ट्रेनिंग ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, ये प्रॉपर प्रोग्राम होने के बाद इनको डिप्लॉय किया, इसके लिए बैचेस बनाना शुरू हो गया है। हमने कुछ हाँ आगे उम्मीद है, तो बच्चों से यही उम्मीद है कि अपना स्किल डेवलपमेंट, स्किल अप स्किल है। अगर जो आप जैसे कि ऐसा नहीं कि इजराइल में भर्ती हो गया है तो आप वेट करें, आप कहीं ना कहीं इंडिया में जॉब पकड़े, काम करें। जैसे ही इजराइल के लिए अगला जो ट्रेनिंग मॉड्यूल शुरू होगा, उसके लिए हम आपको फ़ोन कॉल्स करके आपको सूचना दी जाएगी। इसके लिए कोई घबराने की आपकी ज़रूरत नहीं है, और विभाग सरकार हर तरफ से उनकी मदद करने के लिए तैयार है। उनकी सुरक्षा और उनकी सभी दृष्टिकोण से हम तत्पर। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है रजनीश कुमार राय, मैं SIS में डिप्टी कमांडेंट के पोस्ट पर तैनात हूँ। मेरी पोस्टिंग जौनपुर है। जी मौजूद है जी जी। सबसे पहले यहाँ के जिला प्रशासन का और मैम का, CDO सर का बहुत बहुत धन्यवाद उनको। बहुत अच्छा उन लोगों का काम रहा। इसमें अधिकतर जिला रोजगार अधिकारी आदरणीय बड़े भाई विवेकानंद जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। इतना बड़ा रोजगार मेला लगाए, और इसमें हम जैसे कंपनी, प्रतिष्ठित कंपनी आई हुई है। यहाँ पे अधिक से अधिक बच्चों को रोजगार मेला में हम लोग रोजगार दे रहे हैं। जैसा कि मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि आपके गाजीपुर जिला में मैं अप्रैल से लेकर मार्च तक, यानी कि 10वें 12वें महीना में अभी तक 800 बच्चों को नौकरी दे चुका हूँ। जो बच्चे आज की डेट में 40,000, 45,000, 58,000 पैकेज में कार्यरत है गाजीपुर जिला के। सबसे खुशी की बात यह है कि 800 बच्चों का मेरे पास लिस्ट है, और 800 बच्चे 1 साल के अंदर नौकरी पाए कर रहे हैं। और यहाँ पे मुझे जो सम्मानित किया गया, मैं इसे बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ यहाँ के प्रशासन को। मुझे बहुत अच्छा लगा। और अभी मेरा कैंप कासिमाबाद में चल रहा है, तो मैं चाहूंगा कि गाजीपुर जिला में एक लड़का बेरोजगार न रहे, क्योंकि गाजीपुर से मैं भी जुड़ा हूँ। जी लगातार इस तरीके की बेरोजगारी जी और युवाओं का प्रोत्साहन जी, आप अपने SIS के माध्यम से क्या कर? मैं सबसे पहले SIS के माध्यम से पत्रकार महोदय, यहाँ के गाजीपुर की जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप सभी लोग सरकारी नौकरी के चक्कर में मत पड़िए। समय के अनुसार अपने प्रतिभाओं को जगाइए, और जगाने के साथ साथ हमारी SIS इंडिया लिमिटेड में आइए। हमारी SIS इंडिया लिमिटेड भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनी है, 4 देशों में चल रही है, और 65 साल की अस्थायी नौकरी देती है। मैं अभी 10 साल की सर्विस मेरी पूरा हो चुकी है, 11 साल में आ चुका हूँ। मेरी 1 लाख से ऊपर मेरी खुद सैलरी है। मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग SIS में ज्वाइन कीजिए। SIS हमारी ऐसी कंपनी है जिसमें प्रतिभा को देखकर आगे बढ़ाने का काम करती है। ऐसा नहीं है, गार्ड की कंपनी जरूर है, लेकिन एरिया ऑफिसर, यूनिट कमांडर, ब्रांच हेड, कमांडेंट, तमाम तरह की AVP, तमाम तरह के हमारे पास पोस्ट है। जो भी प्रतिभावान लड़का है, जो प्रतिभाशाली लड़का है, वो SIS में जुड़े और रोजगार पाए। आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा कि SIS हमारा ट्रेनिंग सेंटर जौनपुर के राकट में है। वहां लड़का आता है, 1 महीने का ट्रेनिंग करता है। ट्रेनिंग हमारे बिल्कुल आर्मी की तरह होती है, और वहीं से पोस्टिंग होती है। पोस्टिंग लड़का जब आता है तो विश्वनाथ मंदिर, अयोध्या मंदिर, बड़े बड़े सरकारी गैर सरकारी संस्थान, मेट्रो, ATM, एयरपोर्ट। खुशी की बात है कि जेवर एयरपोर्ट पर मेरी पूरी सुविधा लगी हुई है। दिल्ली एम्स में पूरी SIS लगी हुई है। तो इस प्रकार से आपके माध्यम से कोई बेरोजगार लड़का अगर सुन रहा हो तो आए और जौनपुर इलाके में नौकरी पाए। मेरे पास अभी तक 150 की लिस्ट आ चुकी है। 150 मैंने सिलेक्ट कर रखा है, और ये लड़के 31 तारीख को ट्रेनिंग में जाएंगे, वहाँ ट्रेनिंग करेंगे, और ट्रेनिंग के बाद वहीं से उनकी पोस्टिंग हो जाएगी। जी, मेरे यहाँ SIS इंडिया लिमिटेड जो ट्रेनिंग कराती है वो निःशुल्क कराती है, लेकिन जो यूनिफॉर्म का लगता है वो चार्ज लगता है 10,500। जी बिल्कुल बिल्कुल, जीवन में एक बार, उसके बाद कभी नहीं।